हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने आरसीसी बीम, आरसीसी फुटिंग, कॉलम कैलकुलेट कर लिए थे। आज हम आरसीसी टी बीम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, प्रिपेयर ए डिटेल्ड एस्टिमेट। हमें डिटेल्ड एस्टिमेट करना है ऑफ द आरसीसी टी बीम स्लैब। ठीक है, स्लैब और टी बीम हमारी इंटरकनेक्टेड है। ये दिख रहा होगा आपको, ये स्लैब है और ये टी बीम है। ठीक है, ऑफ द रूफ ऑफ द रूम 6 बाय 9 मीटर। 6 बाय 9 मीटर हमारा टोटल है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन ड्राइंग आरसीसी वर्क सेल हमें क्या क्या फाइंड करना है। आरसीसी वर्क शटरिंग, ठीक है ना, और ये सेल भी इंक्लूड स्टील इंक्लूडिंग बेंडिंग इन रेनफोर्समेंट। तो हमें यहाँ पे आरसीसी वर्क और स्टील हमारी कितनी यूज हो रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन और प्लान हमें दिए हुए हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये एल सेक्शन ऑफ टी बीम, यहाँ पे हमें कंबाइंड टी बीम और जो हमारी रूफ स्लैब है वो हमें कंबाइंड यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी है, हमारे पास टोटल 3 मीटर, 3 + 3। ठीक है, तो 9 मीटर हमारे पास क्लियर स्पान है। ठीक, प्लस हमारे पास यहाँ पे 15 सेंटीमीटर यहाँ बियरिंग भी दे रखी है। तो 15 15 दोनों साइड, तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी रूफ स्लैब की, 9.3। ठीक है, और यहाँ पे हमें अलग अलग डायमेंशन दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें टॉप स्टील बार्स, ठीक है, कॉर्नर पे जो हमारे स्टील बार्स हैं, और यहाँ पे हमें फुल लेंथ स्टील बार्स का दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास बेंट अप बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने जॉइंट ओवरलैप, दो स्टील को ओवरलैप किया हुआ है। ये सब हमें यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। अब हम देखते हैं हमारे बीम सेक्शन को। ये हमारा बीम सेक्शन है। ठीक है, बीम सेक्शन हमारा 6 मीटर क्लियर स्पान है और 20, और ये दोनों साइड 20 20 हमें यहाँ पे बियरिंग दे रखी है। तो टोटल हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, 6.4। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे बीम के अंदर जो स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे स्टील की पूरी डिटेल्स दी हुई है और यहाँ पे हमें उनके क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्शन, ये सेक्शन ए, तो ये सेक्शन ए वाला, ठीक है, ये सेक्शन बी, और ये सेक्शन हमारे पास सी। ठीक है, तो इन तीनों सेक्शंस का हमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आरसीसी वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए आरसीसी वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम टेबुलर पे फॉर्म के अंदर पूरा कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास टेबल में है आइटम नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो सबसे पहले हम आरसीसी वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आरसीसी वर्क हम सबसे पहले रूफ में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बीम्स के अंदर, फिर उनको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आरसीसी वर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रूफ स्लैब के अंदर देखते हैं। तो चलिए हम सेक्शन के अंदर देखते हैं। अब रूफ स्लैब की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है 3 + 3 + 3, और बियरिंग हमें कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9.3। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारी विड्थ। अब विड्थ हमें कितनी दी हुई है, विड्थ हमारे पास है 6 मीटर, तो क्लियर स्पान है, प्लस 20, और 20 हमारे पास बियरिंग है। तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल स्लैब है वो हमारे पास 6.4 तो विड्थ है, ठीक है, और 9.3 लेंथ है। ठीक है, तो हमारे पास इतने बाय इतने की ये टोटल स्लैब है। ठीक है, और हमारे पास थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस आप ये यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको, हमारे पास ये 12 सेंटीमीटर यहाँ पे थिकनेस रूफ स्लैब की दी हुई है। तो हमारे पास लेंथ कितनी हुई, 9.3, हमारे पास विड्थ 6.4, और हमारे पास थिकनेस है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आरसीसी वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नोट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास रूफ स्लैब कितनी है, नंबर हमारे पास 1 ही है। टोटल हमारे पास लेंथ कितनी है, 9.3, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर बियरिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 9 मीटर थी, 15 सेंटीमीटर हमने बोथ साइड से बियरिंग ऐड करी, तो हमारे पास टोटल लेंथ 9.3 हो गई है।
विड्थ हमारे पास कितनी आई है 6.4, इसके अंदर भी हमने बियरिंग ऐड करी है, और हाइट हमारे पास कितनी है अब 6.4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर बियरिंग। ठीक है, ये नोट करने से हमें हाईलाइट हो जाता है कि हमने यहाँ पे ये क्यों प्रोवाइड कराया है। ठीक है, और हाइट हमारे पास है 0.12, तो टोटल हमारे पास क्वांटिटी आती है 7.14 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड बीम की, बीम बिलो रूफ। ठीक है, अब हम बीम की बात करते हैं तो हम सेक्शन में देखते हैं। अब हम बात करते हैं बीम की, तो बीम की हमारे पास लेंथ कितनी है 6 मीटर। ये लेंथ 6 मीटर कैसे हुई आप इधर देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टोटल रूफ है। ठीक है, तो 6.4 तो ये वाली है, और ये वाली कितनी है हमारे पास 9.3, तो ये हमारी टोटल लेंथ रूफ की है। पर हमारी बीम्स किस तरीके से है, हमारी बीम इस तरीके से है, ये हमारी बीम है। तो बीम की लेंथ हमारे पास कितनी हुई, यहाँ पे हमारे पास बीम की लेंथ वही हुई जो हमारे पास स्लैब की विड्थ थी, तो ये कितना हुआ हमारे पास 6.4। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ कितनी हुई, यहाँ पे हम लेंथ कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये स्लैब में विड्थ कंसिडर था, एज ए विड्थ था, तो यहाँ पे हमारे पास बीम में ये एज ए लेंथ है। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ कितनी हुई 6.4। अब हम बात करते हैं विड्थ और थिकनेस की। अब विड्थ आपको यहाँ पे दिख रही होगी 0.25, मतलब 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारी बीम की यहाँ पे विड्थ दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 को हम चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास हाइट कितनी दी हुई है टोटल रूफ से बीम तक की 50 सेंटीमीटर। तो इस 50 सेंटीमीटर से अगर हम रूफ स्लैब की हाइट को माइनस कर लें तो यहाँ पे हमें बीम का पूरा हाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 50 माइनस 12 करेंगे तो 38 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल क्या हुआ, लेंथ 6.4, हाइट हमारे पास 0.38, और हमारे पास विड्थ है 0.25। तो यहाँ से हम बीम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल बीम कितनी है 1, ठीक है, और ये 2, नंबर ऑफ बीम कितनी हुई हमारे पास 2 बीम हो गई। तो अब नोट कर लेते हैं, तो हम नोट कर लेते हैं नंबर हमारे पास कितने हैं 2। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी आई है 6.4। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर बियरिंग। ठीक है, हमारे पास विड्थ कितनी है, विड्थ हमारे पास 0.25 और हाइट है 0.38। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आता है 1.22 क्यूबिक मीटर। तो अब हम नेट टोटल हमारा निकाल लेते हैं कि हमारा टोटल कितना आता है। यहाँ से टोटल रूफ स्लैब और बीम के मिला के हमारे आरसीसी वर्क की क्वांटिटी कितनी आती है, तो ये हमारे टोटल आता है 8.36 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहां से हमने आरसीसी वर्क कैलकुलेट कर लिया है। अब हम हमारा स्टील कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टील रेनफोर्समेंट की। सबसे पहले हम रूफ स्लैब के अंदर निकालेंगे, उसके बाद हम बीम के अंदर स्टील वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन बार देखते हैं यहाँ पे। तो आइए अब सेक्शन में देखते हैं। अब हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये हमारी वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वन वे टू वे कैलकुलेट करने का, Ly/Lx। ठीक है, अगर वो 2 से ज्यादा है तो हमारे पास वन वे स्लैब होती है, और अगर 2 से कम है तो हमारे पास टू वे स्लैब होती है। तो हमारे पास Ly/Lx मतलब 9/3। तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी स्लैब है, यहाँ से हमारे पास आता है ये 1.5, ये हमारे पास 6 है। ठीक है, ये हमारे पास 6 है, तो 9/6 तो 1/5, मतलब ये हमारे पास टू वे स्लैब है। वन वे स्लैब के अंदर हम शॉर्टर स्पान की तरफ मेन बार्स प्रोवाइड कराते हैं, और टू वे स्लैब में हम बोथ साइड भी करा सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये हमारे पास टू वे स्लैब है। अब हम स्टील कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए हमारी स्लैब है, ठीक है, अब ये स्लैब हमारी 6.4 बाय 9.3
3 है, ठीक है। अब ये हमारी 2 वे स्लेब है, तो हम जो हमारा लॉन्गर स्पान है इस साइड हमारी मेन बार्स हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जो ये हमारा ये वाला स्पान है, इधर हम हमारी ये मेन बार्स है, ठीक है। अब ये मेन बार हमारी तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास टोटल बार्स निकालने का फॉर्मूला होता है स्पान अपॉन स्पेसिंग +1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्पान कितना हो जाएगा मेन बार्स के लिए, क्योंकि मेन बार्स हमारी ये वर्टिकली हम सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने स्पान में फिल करेगी, ये हमारे 6.4 स्पान के अंदर यहाँ पे टोटल कवर करेगी, ठीक है। तो स्पान हमारा कितना हो जाएगा 6.4। स्पेसिंग हमें कितनी दी हुई है वो भी हम चेक कर लेंगे, +1, तो यहाँ से हमारे पास टोटल बार्स आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्पान हमारा 6.4 इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे देखिए ये हमारा 9.3 है और ये हमारा 6.4 है। अब हम बार्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस तरीके से ये हमारी बार्स हम लगा रहे हैं, मेन बार्स, ठीक है। तो ये कितने एरिया में लगेगी, तो हमारा टोटल एरिया ये कवर करेगी 6.4, इसी एरिया के अंदर हमारे फिल करेगी, ठीक है। तो हमारे पास स्पान कितना हो जाएगा 6.4 और हमारे पास स्पेसिंग कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 0.12 +1, तो यहां से टोटल आ जाता है हमारे पास 54। तो मतलब हमारे 54 बार्स हैं, वो हमारी मेन बार्स हमें प्रोवाइड यहाँ पे करानी होगी, ठीक है। तो हम आगे चेक करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेन बार्स 12 mm 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ये स्पेसिंग हमें दी हुई है। ये जो फाई का साइन होता है ये हमारा डाया यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्पान अपॉन स्पेसिंग +1 से हमारे पास मेन बार्स कितनी लगेगी 12 mm डाया की, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे जो मेन बार्स है उनकी लेंथ कितनी है। तो जो हमारी मेन बार्स है आपको ये दिख रही होगी, ये वाली जो बार है ये हमारी मेन बार है, ये 12 mm डाया बार्स, ठीक है। तो ये जो हमारी ये बार है, तो जो ये हमारी मेन बार है, तो ये एक्स्ट्रा टॉप बार है, ये उसका हमें यहाँ पे दिया हुआ है 12 mm 5 बार्स 24 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अब जो ये मेन बार है इसके अंदर हमारे यहाँ बेंट टप भी बन रहे हैं, ठीक है। और इन बेंट टप की हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारे ओवरलैपिंग भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा। यहाँ पे हमारे हुक्स भी बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारी लेंथ हम कैसे निकालते हैं, तो अब हम लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ हम स्टील की निकालेंगे, मतलब उसके अंदर जितने बेंड हो रहे हैं, जितने हुक बन रहे हैं, जितने बेंट अप हो रहे हैं, उन सबको हम कंसीडर यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो टोटल लेंथ है स्पान की वो हमने नोट कर ली है, माइनस उसमें से हम कवर माइनस करते हैं, ठीक है। फिर प्लस हम करते हैं हुक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे बार्स के अंदर बेंट अप भी बने हुए हैं तो हम बेंट अप भी ऐड करेंगे, ठीक है। प्लस ओवरलैपिंग, ओवरलैप, तो ये पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल जो मेन बार है, मेन बार की हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंथ देखते हैं, हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है 9.3, ठीक है। और हम कवर देते हैं 40-40 mm का, तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा। अब हम कवर बोथ साइड देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 0.08, ठीक है। अब हमारे पास हुक्स कितने हैं, हुक्स में बताता हूं आपको। यहाँ पे हमारे पास हुक एक तो लास्ट वाला है 1 और एक ये लास्ट वाली साइड 2, प्लस हम जहां ओवरलैपिंग करेंगे वहां पे भी हमारे पास हुक्स है। तो हमारे पास नंबर ऑफ हुक्स कितने हो गए 1 2 3 और ये 4, हमारे पास 4 तो हुक्स हो गए। अब बेंट अप देखते हैं, हमारे पास बेंट अप कितनी जगह से 1 2 और ये 3 साइड से हमारे पास बेंट अप है, ठीक है। और ये हमारे पास ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे हम इन सभी को नोट करके टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें बेंट अप की हाइट भी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो ये हम सब कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास हुक्स कितने हैं 4 और हमारे पास सिंगल हुक के लिए फॉर्मूला क्या होता है 9D। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डाया हमारे पास 12 है तो 0.012, ठीक है। 12 mm को हमने यहाँ पे
मीटर में चेंज कर लिया है डिवाइड बाय 100 करके, ठीक है। और हमारे पास बेंटअप बार्स कितनी है, बेंटअप बार्स हमारी 3 है, ठीक है। और उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, उसके अंदर हम मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारे पास बेंटअप की हाइट दी हुई है, बेंटअप की हाइट हमें कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, मैंने अभी आपको बताया। तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.09, ठीक है। अब ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हम यहाँ पे करते हैं जब भी हम किसी एक बार को दूसरी बार के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ये ओवरलैपिंग का एरिया होता है वो 40D होता है, मतलब डाया का 40 टाइम्स हम यहाँ पे लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40D, ठीक है। तो ये सभी हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास मेन बार की जो लेंथ आती है वो हमारे पास आती है 10.26, ठीक है, मीटर। यहाँ से हमने मेन बार की जो हमारी लेंथ है वो कंसिडर कर ली है। सबसे पहले लेंथ, जो हमारी टोटल लेंथ है स्पान की, उसमें से हमने कवर माइनस करा, हमारे पास कितने हुक्स है उन हुक्स को हमने 9D से मल्टीप्लाई करा, बेंट अप हमारे कितने हैं उनको हमने 1 डेप्थ के साथ ऐड कर लिया, ठीक है। और ओवरलैप है 40D, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने टोटल लेंथ निकाल ली है। और हमारे पास बार्स कितनी आई थी, टोटल बार्स हमने निकाली थी हमारे पास 54। तो आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेन बार्स कितनी है टोटल 54, और हमारे पास लेंथ आई है 10.26। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे आता है 554.42, ठीक है, मीटर। हमारे पास इतना मीटर हमारे पास टोटल स्टील हुआ है। बाद में हम हमारे पास जो केजी में है 0.89 केजी पर मीटर, इससे मल्टीप्लाई करके हम टोटल क्विंटल में या फिर केजी में वेट निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं, अभी हमने मेन बार्स यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, अभी हम रूफ स्लैब की बात कर रहे हैं। अब मेन बार के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा टॉप, टॉप के अंदर जो हमारा बीम वाला पोर्शन है, ये बीम, इसके अंदर हम एक्स्ट्रा टॉप के अंदर भी बार्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये बार्स की हमें लेंथ दी हुई है 70 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमारे पास ये कितनी बार है 1 और ये 2, ठीक है। और इसी तरीके से हमने लास्ट जो हमारे एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे भी हमने बार्स दी हुई है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक सिंगल की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम, हमारे पास टोटल कितनी बार्स आई थी 54 बार, तो उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल बार्स यहाँ पे आ जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हुई हमारे पास 0.7, 0.25 और 0.7 प्लस ये हुक्स, यहाँ पे हुक्स भी है हमारे पास, प्लस 2 हुक्स। तो यहाँ से हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो टॉप पे बार है उनकी लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास क्या होगी 0.7 प्लस 0.25 और प्लस 0.7 प्लस 2 हुक्स, ठीक है। यहाँ पे हुक्स हमारे पास सिंगल कितना होता है 9D। तो यहाँ से ये पूरा हमारे पास कैलकुलेट करने पर आता है 1.87 मीटर, ठीक है। हमारे पास डाया मैं बताता हूँ आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारी एक्स्ट्रा बार्स है ये 12 mm डाया की ही यहाँ पे हमें प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। तो अब हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा टॉप ओवर बार्स कितने रनिंग मीटर है 54 हमारे पास टोटल बार्स हैं, ठीक है। और लेंथ हमारे पास कितनी आई है 1.87। तो यहाँ से टोटल आता है 100.98 मीटर। अब हम थर्ड बात करते हैं, जो हमारे एजेस पे बार्स लगी हुई है कॉर्नर साइड पे, उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे एजेस पे बार है, ये इनर टू इनर हमारे पास कितनी है 70 सेंटीमीटर, प्लस हमारे पास बियरिंग कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ये बार है ये पूरा बियरिंग को भी कवर करेगा। तो 70 प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस ये 2 हुक्स, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 और ये 2 हुक। तो यहाँ से हम टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारी टोटल लेंथ होगी 0.7 प्लस 0.15 और 9D,
मल्टीप्लाई 9d। तो यहाँ से हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ होगी 0.70 प्लस हमारे पास बियरिंग है 0.15 प्लस हमारे पास 2 हुक्स बन रहे हैं। तो सिंगल हुक के लिए 9 मल्टीप्लाई डी। डाया हमें कितना दिया हुआ है, 12 ही हमें दिया हुआ है। तो ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास लेंथ आती है 1.03 मीटर। तो हम नोट कर लेते हैं, बार्स टोटल 54, 1.03, तो ये टोटल आता है 55.62 मीटर। अब यहां से हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा कितना केजी स्टील लगेगा। यहां से टोटल हमारे पास टोटल आता है 711 मीटर, मल्टीप्लाई पर मीटर हमारे पास कितना है 0.89, तो ये टोटल आता है 632 केजी। ठीक है, तो यहां से हमने टोटल स्टील वर्क रूफ में कैलकुलेट कर। मेन बार्स के अंदर हमने मेन बार प्लस टॉप की एक्स्ट्रा वाल और एजेस पे जो हमारी वो एक्स्ट्रा स्टील था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार की। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग बार्स हमारे पास 6 mm डाया, हमारे पास जो डाया है, जो हमारे पास थिकनेस है वो 6 mm है और हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग है। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को। अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की। तो ये हमारे पास 6.4 था और ये हमारे पास 9.3 था। ठीक है, तो यहां से हमारे पास हमने मेन बार्स कैसे प्रोवाइड कराई थी, इस टाइप से हमने यहाँ पे मेन बार्स प्रोवाइड कराई थी। अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैसे हम प्रोवाइड कराएंगे, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कुछ इस तरीके से हम प्रोवाइड ये कराएंगे। ठीक है, तो जो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं उनका हमारा स्पान कितना हो जाएगा, स्पान हमारे पास हो जाएगा, स्पान हमारे पास यहां से हो जाएगा ये 9.3, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारी बार्स हैं वो टोटल कितने स्पान में कवर करेगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमारे यहाँ पे 9.3 तक जाएगी पूरा। तो ये 9 पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो स्पान होगा वो 9.3 होगा और लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमारे पास होगी ये 6.4। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, हमारे पास जो स्पान है वो 9.3 होगा और लेंथ हमारे पास 6.4 होगी। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पान अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो स्पान हमारे पास कितना हुआ 9.3 मीटर, क्योंकि हमारा जो बार्स हम यहाँ पे लगाएंगे वो हमारे पूरे 9.3 मीटर स्पान में लगेगी। ठीक है, तो 9.3, स्पेसिंग हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 0.20 प्लस 1, तो यहाँ से टोटल बार आती है 47। तो यहाँ पे हम 47 बार्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की लेंथ की। अभी हमने बार्स कैलकुलेट कर ली है, अब हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारी टोटल लेंथ होती है उसमें से हम कवर माइनस करते हैं प्लस हुक्स ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की लेंथ कितनी है 6.4 मीटर और जो हमारी मिनिमम जो हमारी बार होती है स्टील बार उसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारे पास 12 मीटर। इसलिए हमने जो मेन बार्स है उसके अंदर ओवरलैपिंग भी प्रोवाइड कराई थी, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास टोटल तो 9.3 मीटर ही है, बट हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। मान लीजिए हमारी ये स्लैब है, अब हमने 9 मीटर, तो यहाँ तक टोटल हमारी लेंथ कितनी आई थी मेन बार की 10 मीटर। अब 10 मीटर हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम नेक्स्ट बार यहाँ से हम ओवरलैप करेंगे। इसलिए हम जब भी ओवरलैपिंग करते हैं वो हमारा जो बीम वाला सेक्शन होता है उसी जगह हम ज्यादातर ओवरलैपिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमारी फुल लेंथ हम प्रोवाइड यहाँ पे कराएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे डबल हुक बनेंगे। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 6.4 माइनस कवर वही 0.08 प्लस 2 हुक्स, तो 2 मल्टीप्लाई 9d। तो यहां से हमारे पास टोटल लेंथ आती है 6.43 मीटर। आपको ये समझ में आ गया होगा,
हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हम ऐसे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 6.4 तो टोटल लेंथ है। इसमें से हम जो एंड में कवर प्रोवाइड कराएंगे वो कवर्स हमने माइनस कर लिए हैं, प्लस जो ये हुक्स है हुक्स को ऐड कर लिया है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की 6.43। तो आइए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स टोटल कितनी है, 47, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी आई है, 6.43। तो ये टोटल हमारे पास आता है 302.27 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट कर ली है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के अंदर भी हमने टॉप बार्स और बॉटम बार्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है, तो वो टॉप बार्स और जो हमने कॉर्नर पे बार जो प्रोवाइड कराई है उनको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉप बार्स है उनकी लेंथ कितनी है, 1.65 मीटर बीम के ऊपर, और एजेस पे है 0.85 मीटर। अब हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि मेन बार्स के अंदर हमारे पास जो मेन बार्स की लेंथ आई थी वही हमने, टोटल बार्स आई थी वही हमने जो हमारे बीम के ऊपर बार है और जो एजेस पे बार है उनमें कंसीडर करा था। पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती है हमारी, तो उसी पोर्शन मतलब बीम वाले पोर्शन के अंदर ही हम वहां पे बार्स प्रोवाइड कराते हैं ओनली सपोर्ट के लिए, ठीक है, ताकि हमारा सरिया हिले नहीं, ओनली हम सपोर्ट के लिए ही डिस्ट्रीब्यूशन बार्स देते हैं। तो इसके लिए हमें जो हमारी बार्स है उनको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पान अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। और यहाँ पे हमारे पास स्पान कितना है, 1.65, और स्पेसिंग हमें कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर प्लस 1। तो ऐसे हम जो बीम के ऊपर बार्स है उनको कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी तरीके से हम जो हमारी कॉर्नर्स पे बार है उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टॉप ओवर बार्स, तो हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पान अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो स्पान हमारा कितना हो गया, 0.7, 0.7 और 0.25, तो टोटल 1.65, स्पेसिंग 0.20 प्लस 1। अब यहाँ पे हमने कवर माइनस क्यों नहीं करा, क्योंकि हमारी मिड पोर्शन में है, बीम हमारी सेंटर में है। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर आता है टोटल 9 बार्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे देखिए ये हमारा स्लैब का सेक्शन है, ठीक है, ये 6.4 है और ये 9.3। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैसे दे रहे हैं, इस तरीके से, और ये हमारी बीम भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के डायरेक्शन में ही है। तो इस वजह से हमने ये स्पान अपॉन स्पेसिंग अलग से कैलकुलेट करा है टॉप बार्स के अंदर, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमारी, सॉरी मेन बार्स हमारी इस तरीके से जा रही थी, तो मेन बार्स के अंदर हमारा और बीम हमारी उसके अपोजिट डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसलिए जो हमारी मेन बार्स थी उतनी ही बार्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराई थी, बट डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमारी पैरेलल है यहाँ पे बीम के, इसलिए हम अलग से टॉप बार्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि पैरेलल है, इस वजह से हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए हम जितनी बार हमारी मेन बार्स थी उतनी ही बार्स हमने वहां पे प्रोवाइड कराई थी। तो यहाँ से हमारे पास स्पान अपॉन स्पेसिंग से ये बार्स आ गई है। अब हमें यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हमारी मेन बार्स थी, मेन बार्स के अंदर जो हमारी 54 बार्स थी वो पूरी बीम को कवर कर रही थी, पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में जो हमारी 9 बार्स आई है वो ओनली सिंगल बीम को कवर कर रही है। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये दोनों बीम कवर हो जाएगी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बार कितनी हो जाएगी, डबल बीम है और टोटल बार 9 आई है, और हमारे पास लेंथ कितनी आई है, 6.43। तो टोटल आता है ये 115.74, ठीक है। अब हम हमारे जो कॉर्नर्स पे बार है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉर्नर्स बार्स। तो कॉर्नर बार है उनके लिए हमारे पास स्पान कितना है, 0.7 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 1। ये क्या हुआ,
हमारे पास जो कॉर्नर में जो एजेस है वो 70 सेंटीमीटर है, प्लस 15 सेंटीमीटर बियरिंग भी हमें ऐड करनी होती है, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1। तो यहाँ से हमारे पास ये बार्स आती है, टोटल आती है 5 बार्स। तो यहाँ पे दोनों साइड हम प्रोवाइड कराएंगे, तो 2 × 5, ठीक है। और लेंथ तो वो सेम ही रहेगी क्योंकि हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन में ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ से टोटल आता है ये 64.30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को भी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, हमें यहाँ पे बियरिंग ऐड नहीं करनी है। वो मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं करनी है। बियरिंग को हम यहाँ पे काट देते हैं। बियरिंग हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारे कॉर्नर से कॉर्नर तक हो गई, पर जो हमारी ये कॉर्नर्स बार है वो हम इस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे ताकि हमारा ओनली जो एज है वही हमारा कवर हो सके। अगर हम यहाँ तक ले जाएंगे तो यहाँ पे ये डबल हमारे पास सपोर्ट हो जाएगा, तो उसका हमारे पास यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए हम कॉर्नर तक ही प्रोवाइड कराते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में। तो यहाँ पे 0.7 स्पेसिंग 0.20 +1, तो हमारे पास बार आती है 5, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। अब हम टोटल हमारे पास कितना केजी स्टील लगा है वो हम चेक कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास बार्स हैं 482.25 मीटर मल्टीप्लाई 0.22, हमारे पर केजी इतना है। तो ये टोटल आता है 106.10 मीटर, 10 केजी, ठीक है। तो यहाँ से हमने मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी कैलकुलेट कर ली है। अब हम बात करते हैं हमारी बीम की। तो यहाँ पे हमें बीम का सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो बीम सेक्शन के अंदर हमारे पास लेंथ कितनी है, 6 मीटर तो क्लियर स्पान है, और हमारे पास 20 यहाँ पे बियरिंग है। तो सबसे पहले जो हमारी ये स्ट्रेट बार है, ये बॉटम बार है, इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको ये दिख रही होगी, ये हमारी जो ये हुक है, ये जो हमारी बॉटम में है ये हमारी मेन बार है, बॉटम बार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेन बार की हमारे पास लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास कितनी होगी, 6.4, तो हमारे पास टोटल क्लियर स्पान है, तो 6.4 माइनस कवर। अब यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम बीम के अंदर कवर थोड़ा ज्यादा देते हैं, मतलब 50 mm हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे कवर हम माइनस कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.10, ठीक है। प्लस हमारे पास हुक्स कितने हैं, 2 हुक्स, तो 2 × 9 डाया कितना दिया हुआ है, ये डाया आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है 3 नोज 25 mm डाया बार्स स्ट्रेट, ये स्ट्रेट बार्स का हमें यहाँ पे पूरा डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0.025, ठीक है, 25। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये आता है 6.75 मीटर, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट बार में हमारे पास टोटल स्पान 6.4 है, उसमें से हमने कवर माइनस करा और हुक्स से ऐड कर लिया, हुक्स को ऐड कर लिया, तो टोटल हमारे पास लेंथ आ गई है। तो हम इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमारे पास नंबर ऑफ बार कितनी है स्ट्रेट, 3 बार्स, ये दिया हुआ है 3 बार्स, तो हम नोट कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेन स्ट्रेट बार्स की टी बीम के अंदर। तो टोटल बार्स कितनी है, 3 बार है, लेंथ हमने कैलकुलेट करी है 6.75, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा कितना केजी लग रहा है रनिंग मीटर में, तो 3.85, तो हमारे पास यहाँ डायरेक्ट ही केजी में वेट आ जाएगा 77.96 केजी। इसको आप अभी भी कर सकते हैं और बाद में सबका सब टोटल जैसे हमने मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में करा है उस तरीके से भी कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी मेन बार्स हैं टी बीम के अंदर यूज हो रही है, उनका वेट अलग अलग केजी अलग अलग है, इसलिए हम साथ का साथ ही सोल्व कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारी बीम के अंदर जो बेंट अप बार्स है उनकी हम बात कर लेते हैं, बेंट अप बार्स। तो आइए हम सेक्शन में देखते हैं।
अब हम बात करते हैं हमारी बेंट अप बार्स। तो बेंट अप बार्स टोटल कितनी हो गई, 2 नोज 22 mm डाया और ये 1 नोज, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास 3 नोज, मतलब 3 बार हमारी बेंट अप बार्स हैं, 22 mm उनका डाया है। तो हम सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास टोटल बार्स हमें पता लग गई है, तो हमारे पास लेंथ क्या होगी, यहाँ पे लेंथ लेंथ वही टोटल हमारे पास स्पान कितना है 6.4 माइनस कवर 0.10, वही 50 mm का हमने कवर देते हैं बीम में, ठीक है, प्लस हुक्स, हुक्स यहाँ पे कितने 1 और ये 2 हुक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू सिंगल हुक के लिए 9 होता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और ये डी डाया हमें दिया हुआ है 22 mm प्लस। अब जो ये बेंट अप वाला पोर्शन है ये भी हमें ऐड करना होगा, क्योंकि अभी तो हमने टोटल बार का करा है, पर जो बेंट वाला पोर्शन है ये हमने ऐड नहीं करा है, तो इसके लिए हम करते हैं 1 डेप्थ ऐड, ठीक है। तो ये सिंगल डेप्थ है उसको ऐड करते हैं। तो ये सिंगल डेप्थ हमारे पास कितनी दी हुई है 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर। तो ये हमारे मीटर में क्या होगा 0.38। तो यहाँ से टोटल हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास लेंथ आती है 7.076 मीटर, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। 6.4 हमारा स्पान है, उसमें से हमने ये कवर नोट कर लेता हूँ, आपको यहाँ डाउट नहीं रहेगा। ये कवर यहाँ पे हमारे पास ये है हुक्स, ठीक है, और ये 1 डेप्थ हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है बेंट अप बार्स की, और हमारे पास नंबर ऑफ बेंट अप कितनी है 2 और ये 1, 3 बार्स है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेंट अप बार्स कितनी है टोटल 3 बेंट अप बार्स है हमारे पास, और लेंथ हमारे पास आई है 7.076, मल्टीप्लाई हम केजी कर लेते हैं 2.98, तो टोटल हमारे पास ये आता है 63.26 केजी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूं हम डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हर बार के लिए केजी पर मीटर अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ही सोल्व कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे स्पेसर बार की। स्पेसर बार क्या होती है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 नोज 12 mm डाया स्पेसर बार। स्पेसर बार ये आपको दिख रहा होगा टॉप में, ये हमारी टॉप में है, ये स्पेसर बार है, ठीक है। ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा बार्स होती है वो इंटरकनेक्ट ना हो। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सिंगल बार है, ठीक है, बीम के अंदर, और ये बेंट अप वाली बार है हमारे पास। तो जो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब हम कास्टिंग करते हैं तो हम 20 mm डाया नॉर्मल एग्रीगेट यूज करते हैं, तो जब हम एग्रीगेट डालते हैं तो ये आपस में समान न हो जाए, इसलिए हम बीच के अंदर स्पेसर बार देते हैं ताकि ये डिस्टेंस बनी रहे, ठीक है। तो इसलिए हम स्पेसर बार यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे पास स्पेसर बार्स टोटल कितनी है, नंबर ऑफ 2 बार्स हमारे स्पेसर बार है। तो हम टोटल लेंथ फाइंड कर लेते हैं स्पेसर बार की। आपको ये समझ में आ गया होगा, जो हमारी सिंगल बार है और ये दूसरी बार है, इन दोनों के बीच में गैप बनाए रखने के लिए हम स्पेसर बार यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं लेंथ की। तो स्पेसर बार आपको दिख रही होगी ये टॉप बार 2 नोज 12 mm डाया, तो ये यहां से स्टार्ट हमारे पास हो रही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जाके बेंट अप तक। तो इस पोर्शन से दूसरे बेंट अप तक हमारे पास ये बार्स हैं, ठीक है। तो इन बार्स की हम लेंथ कैसे कि हमारे पास ये वाला पोर्शन कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर यहां तक, और यहां से लेके और ये स्पेसर बार्स तक कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। 2.5 90 इस साइड और 90 ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या होगी 2.5, 2.5 तो हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहां से लेके और ये स्पेसर बार तक आपको दिख रहा होगा 0.90 सेंटीमीटर, सॉरी 90 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो इस साइड 90 तो दूसरी साइड भी कितना होगा ये 90 ही है, तो 2 इंटू 0.9, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ हो गई। अब यहाँ पे हम कवर माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम मिड पोर्शन में है,
कवर हमेशा हम कॉर्नर एजेस वाले पोर्शन में ही प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे हम कवर माइनस नहीं करेंगे और यहाँ पे हम हुक्स ऐड कर लेते हैं, ये 1 और ये 2 हुक्स। तो 2 इंटू 9 इंटू डाया कितना दिया हुआ है 12 mm, तो 0.012। ठीक है, तो यहां से हमारे पास टोटल लेंथ आ जाती है स्पेशल बार्स की 4.516 मीटर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल बार हमारे पास कितनी है 2, लेंथ हमने कैलकुलेट करी है अभी। तो यहाँ से और हमारे पास पर रनिंग मीटर कितना लग रहा है केजी 0.89, तो ये टोटल आता है यहाँ से 8.04 केजी। अब हम बात करते हैं हमारे पास स्टीरअप्स की। ठीक है, स्टीरअप्स को हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास अलग अलग लेंथ पे अलग अलग स्टीरअप्स हमने प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, यहाँ पे स्टीरअप्स 12 mm की दे रखी है, इस वाले पोर्शन में 10 mm और यहाँ पे 6 mm की। तो अब हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बार्स कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हमारा ये 2.5 मीटर पोर्शन है, इसके अंदर 6 mm डाया 30 सेंटीमीटर की हमारे पास टोटल बार्स लग रही है। तो हम पहले बार्स निकाल लेते हैं, स्पान अपॉन स्पेसिंग +1। तो स्पान कितना है 2.5। ठीक है, स्पेसिंग हमारे पास कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 0.30 +1, तो यहां से ये आता है हमारे पास 9 बार्स। इसी तरीके से हम अब बात करते हैं 0.5 और 0.5, इसमें हमारे पास कितनी है 15 सेंटीमीटर की 10 डाया की बार्स। तो 0.5 हमारे पास हो जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 0.15 +1, तो यहां से ये आता है हमारे पास, ये आता है टोटल, ये आता है हमारे पास टोटल 9 बार्स। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड 1.2 और ये 1.2, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम नोट करते हैं हमारे पास थर्ड क्या हो जाएगा 1.2 1.2.4 और हमारे पास स्पेसिंग है 0.1 +1, तो यहाँ से ये आता है 25। हम तो टोटल कर लेते हैं, हमारे पास टोटल कितनी बार आई है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल बार्स आई है ये 43 बार्स। ठीक है, अब हमने बार्स तो कैलकुलेट कर ली है, अब हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारा इनर, ये बाहर वाला पोर्शन ये कंक्रीट है और इनर वाला पोर्शन हमारा टोटल है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए तो यहाँ पे हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, पर हमारा जो स्टीरअप्स होती है इस वाले पोर्शन में हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे हम कवर माइनस करेंगे तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, हम कवर इस साइड से 0.4, इस साइड से 0.4 माइनस करेंगे, तो ये सिंगल साइड और ये डबल साइड, 2 इंटू 0.17। ठीक है, प्लस अब इस वाली बात साइड का हम बात करते हैं तो ये 50 है। अब हम ये हमारे स्लेब में ही कंसिडर हो रही है और स्लेब के अंदर हम 30 mm का कवर 20 से 30 के बीच में कवर प्रोवाइड कराते हैं। तो 0.3 इस साइड से और 0.3 उस साइड से, तो 0.44 हमारे पास ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, प्लस हम 20% एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे ये पूरा स्टील हम इस तरीके से टर्न करवाते हैं, ये तो ये टर्निंग वाले पोर्शन है, इनकी वजह से हम एक्स्ट्रा 20 से 30 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 20% हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहां से हमारे पास ये लेंथ आती है 1.42 मीटर। तो आइए हम स्टीरअप्स कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें लेंथ पता लग गई है और टोटल बार्स हमारे पास 43 आ गई है। तो ये हमारे पास बार्स है 43, लेंथ है 1.42। ठीक है, तो यहां से टोटल आएगा 38.74 केजी। तो यहां से हम देख लेते हैं टोटल कितना केजी हमारा वर्क हुआ है बीम के अंदर, 188 केजी। और हमारा टोटल जो स्टील वर्क हुआ है, टोटल स्टील वर्क वो रूफ स्लैब के अंदर उन सभी का मिला के हमारे पास टोटल हुआ है
926.91 kg, और ये हमारा क्विंटल में कितना होगा? 9.269 क्विंटल। ठीक है, एक क्विंटल में हमारे पास 100 केजी होता है। तो यहाँ पे हमने स्टील वर्क और आरसीसी वर्क बीम के अंदर, स्लैब के अंदर सब में कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में रोड एस्टिमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।